तो बिहार में बाहुबली की जाति पर भरोसा करके वोटों की सत्ता हासिल करने के दाव के बाद अब बात महाराष्ट्र की, जहां की राजनीति से भरोसा शब्द डायनासोर की तरह विलुप्त होता जा रहा है। सियासी दोस्त एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक ही परिवार के नेता एक दूसरे पर भरोसा करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि हर दिन नए नए दावे और दूसरे को मात देने की सियासत की जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल स्थिति यह है कि जो एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं कि वो आगे भी मुख्यमंत्री रह पाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे में ऐसी कोई बात हो गई है जिसके बाद वो अपने गांव सतारा चले गए हैं, और बताया जा रहा है कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो उससे थोड़ा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी में इतना अविश्वास है कि हर दिन ऐसे बयान आते हैं कि आज गठबंधन टूट जाए कि कल टूट जाए, ये किसी को पता नहीं। शरद पवार कहते हैं कि एमवीए आज है, कल रहे ना रहे कौन जानता है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि उनका प्लान बी तैयार है। राजनीतिक दलों में ही नहीं, परिवार में भी भरोसे की कमी है। शरद पवार अजीत पवार की ओर इशारा करके कहते हैं कि जिसे जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अजीत पवार कहते हैं वो तो मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में भरोसा शब्द भूसे में खोई हुई एक सुई की तरह हो गया है, जिसका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इसके चुभने की आशंका अभी बहुत ज्यादा बनी हुई। दरअसल महाराष्ट्र पर अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस फैसले से पहले हर राजनीतिक दल एक दूसरे को साधने में लगा हुआ है, और इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान से। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र का सीएम बनना उनको चाहिए। सूत्रों का दावा है कि उनके इस बयान से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। इधर नाराजगी दूर करने की कोशिश शुरू हुई कि महाराष्ट्र में सीएम पद के एक और दावेदार सामने आ गए। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अजीत पवार के पोस्टर लगने लगे, उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया जाने लगा। मुंबई के चैंबूर में अजीत पवार का एक बड़ा होर्डिंग लगा, जिसमें उनकी सीएम पद की महत्वाकांक्षा अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। इस सब के बीच सामना में आज फिर संपादकीय धमाका किया गया और लिखा गया कि शिंदे गुट कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस का खेमा उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और उनके पीठ पीछे अलग खेल खेल रहा है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जाएंगे। पहले सामना में शिंदे पर तंज किया गया, बाद में संजय राउत ने तो यह तक दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरे को देखते हुए शिंदे अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। हालांकि उनकी छुट्टी बढ़ने की खबर सही नहीं है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हर दल एक दूसरे को तोलने में लगा है। महाराष्ट्र के नेताओं में कुछ बयान आए हैं, इन नेताओं के बयानों की एक छोटी सी रील देखिए। इस रील को देखकर आप महाराष्ट्र की राजनीति में चली जा रही सियासी चालों का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा ये जा रहा है कि विजय पाटिल ने कहा कि मेरे मन के नेता जो है मुख्यमंत्री फडणवीस से शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते। विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और होने जा रहा है। सीधी बात है, हमसे किसी ने चर्चा की नहीं। संजय राउत ने कहा मीडिया के एडिटर भी है, मीडिया की फैसिलिटी तो हमसे ज़्यादा इंफ्लुएंस होती है। शायद उनका कोई अलग सोर्स होगा, मगर ऐसी इंफ्लुएंस हमारे पास नहीं है। राजनीति है, उसके ऊपर मुझको बोलना नहीं है, लेकिन आज बारसू का जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी वाला है। अजीत दादा ने क्या करना है उन्होंने तय करना चाहिए, फडणवीस साहब के कार्यकर्ता ने क्या करना चाहिए उन्होंने फाइनल करना चाहिए। नेताओं के बयान अपनी जगह हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार महाराष्ट्र जा रहे हैं। कल नागपुर में नेशनल कैंसर हॉस्पिटल के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वैसे तो उनका ये दौरा राजनीतिक नहीं है, लेकिन नेताओं के गैर राजनीतिक दौरों के भी गुड़ राजनीतिक अर्थ होते हैं, जो गूढ़ होते हैं। ऐसे में अमित शाह जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उनसे मुलाकात होगी। अब जब महाराष्ट्र में सीएम परिवर्तन की अटकलें लग रही है, ऐसे में अमित शाह के इस दौरे में बहुत कुछ तय हो सकता है।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत प्रचलित और पुरानी मान्यता है कि शरद पवार क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये तीन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की मौजूदा स्थिति को देखें तो आपको हर नेता में एक शरद पवार दिखेंगे, जो सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्म हर शुक्रवार को रिलीज होती है, उसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में भी हर हफ्ते एक नई संभावना रिलीज होती है। अगर उस संभावना में दम होता तो वो चर्चाओं में आगे बढ़ती है और इससे पहले कि कोई नतीजा निकले, अगले हफ्ते नई संभावना रिलीज हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है।